एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, ऑयल प्राइसेस एकदम नीचे आना शुरू हो जाती हैं, फिर ये जंग शुरू होती है, फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो ये जो एक अप एंड डाउन चल रहा है, इसमें अब पाकिस्तान को क्या एक स्मार्ट प्ले करना चाहिए अपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि यहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। जी, गैर यकीनी की सूरत हाल में तो जो मार्केट्स हैं वो इसी तरह रिस्पॉन्ड करती हैं जैसे आप कह रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेंड बेहतर हुआ है क्योंकि 2 रोज से कोई मेजर अटैक्स नहीं हुए और ट्रम्प साहब ने एक आध स्टेटमेंट दी है। जब मैं ग्लोबल असेसमेंट्स को पढ़ता हूँ तो जो ग्लोबल इदारे हैं वो उनका ख्याल है कि जो अगला क्वार्टर है जो कि अभी शुरू हुआ है सितंबर तक, उसमें तो $80 के लगभग ये आ जानी चाहिए। लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर के अंदर शायद इसके अंदर $3-4 की मजीद कमी हो सके। और इसको ड्राइव 3 फैक्टर्स कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस ये हैं कि ये जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इवेंचुअली कम से कम ईरान की जो हेड ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ये तो खत्म हो जाना चाहिए 6 माह में। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि जो ओपेक है वो सप्लाईज बढ़ाएगा। बहुत सारे ममालिक ने ऑयल पे डिपेंडेंस कम करने के लिए पॉलिसियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो ऑयल की डिमांड थोड़ी गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने रिकवरीज करनी है, तो उससे भी कुछ ऑयल की कीमत नीचे आती दिखाई दे रही है। सही, तो अब अब आपका जी जो जी सवाल जी 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 पाकिस्तान पे, जी मैं उस पर आता हूँ, पूछिए आप कुछ कह रहे हैं। जी जी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने कहा था हुकूमत के पास अब यहाँ पे वे आउट्स क्या हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सिचुएशन बहुत क्रंच हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए 3-4 लेसन्स हैं। लेसन नंबर 1 कि हमने एक इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रखी हुई है सालों से। नंबर 2, हमारा सोर्स जो है उसका वो एक ही है और सारे का सारा आबनाए हुर्मुज के थ्रू आता है। नंबर 3, हमने अपने इंटरनल कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड कर लेते जैसे कि बाकी इकोनॉमीज ने किए हुए थे। नंबर 4, हमने कोई टारगेटेड उसको प्राइस एडजस्टमेंट्स की बजाय एक फ्लैट रखा हुआ है। और बड़ी एक अहम बात यह है कि हमारी सारी इंटरनल ट्रेड भी सड़कों पे होती है, ट्रेन पे नहीं होती, तो पेट्रोल की डिमांड और बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें अब पॉलिसी मेकर्स के सोचने की हैं कि उनको अगले 6 माह में सिमत को कैसे दुरुस्त करना है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम को रिलीफ मुझे आता इस साल तो बिल्कुल नहीं। तो आनंद साहब, यहाँ जो स्ट्रेटजी इस वक्त शुरू की गई कोई हफ्ता 8 दिन पहले कि अब ये रोज़ाना ऑयल प्राइसेस तब्दील होंगी, आलमी मार्केट से जो यहाँ ऑयल मंगवाया जा रहा है वो तो एक ही वक्त में ऑर्डर किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ रोज़ ऑर्डर हो रहे हैं, रोज़ डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट प्राइस पर मंगवा रहे हैं इसलिए अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ फिर हमने देखा 8 दिन में 5 बार उस कीमत को बढ़ाया गया। ये स्ट्रेटजी इस वक्त कितनी वाइज स्ट्रेटजी थी? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद था गवर्नमेंट के पास और गलत ऑप्शन उन्होंने पिक कर लिया? जी, मुझे इसमें कोई ऐसी विजडम दिखाई नहीं दी। मैं मुल्क से बाहर था उस दिन, चीन में, बल्कि चीन की यूनिवर्सिटीज में मुझे एक्सपर्ट ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर रही। देखिए, ये जो सर्टेनिटी देना मार्केट्स को हुकूमत का सबसे पहला काम है। आपने इसको मजीद अनसर्टन कर दिया कि हर 24 घंटे के बाद पता नहीं आप क्या करेंगे, और फिर एस्केलेट करते चले गए। अब शायद कोई एडजस्टमेंट आए, मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग। जब मार्केट्स एक्सपेक्टेशन के अंदर आ जाती हैं गैर यकीनी में, तो वहां फैसले लोग करने छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास कोई एक सिम्त नहीं होती। पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली सोचना है कि गरीब तो चले BISP से कर रहा है, मिडिल क्लास को आपने कैसे टारगेटेड सब्सिडी देनी है, इदारा कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जहां तेल जरूरी है, रॉ मटेरियल सड़कों के थ्रू आता है, सब्सिडीज तो वहां जानी चाहिए ना। हमने कोई हुकूमत के ओहदेदारों के जो कोटाज हैं पेट्रोल के वो खत्म होते देखे, ना हमने कोई बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर्स बैन होती देखी। हम तो बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं अरबाब साहब। उसकी फिर कॉस्ट जो है वो टैक्स पेयर और मईशत पे कर। अच्छा आनंद साहब, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसको एज कंज्यूमर जिसको समझा जाना चाहिए, जो एक एंड प्रोडक्ट खरीद रहा है आपकी आवाम, उसको तो स्टेक होल्डर समझा ही नहीं जाता। लेकिन इस फैसले पर तो सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ने, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, वो रिफाइनरीज हों, या वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हों, वो डीलर एसोसिएशन वाले हों, इवन ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बावजूद इसको इंप्लीमेंट किया हुकूमत ने और रोज़ हम ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई देख रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स की रेजिस्टेंस के बावजूद कैसे ये इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये चल सकती है पॉलिसी? ये बहुत एक तज्जुब की बात है कि हुकूमत के यहाँ तीन बड़े क्लियर स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर वन स्टेक होल्डर, जैसे आपने अर्ज किया, कि जो इस पूरी सप्लाई चेन के हिस्सेदार हैं, इंपोर्टर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। नंबर टू, आपके इंटरनेशनल इदारे आपके स्टेक होल्डर हैं, मार्केट के इदारे आपके स्टेक होल्डर हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जिनको फ्यूल चाहिए वो स्टेक होल्डर हैं। तो ये कोई कंसल्टेशन का कोई एज सच मुझे प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आपने कहा कि जो लोग हैं कंज्यूमर एज स्टेक होल्डर, उनकी वॉइस तो इस पूरी गेम में कहीं दिखाई नहीं। आई थिंक हुकूमत को बड़ा संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि ऐसी पॉलिसियां, ये पॉलिसी तो नहीं है, ये तो डिक्टेट्स हैं, ऐसी वन साइडेड डिक्टेट्स जो हैं वो इकोनॉमी को धचका लगाएंगी और स्टेक होल्डर्स का जो स्पेस है कॉन्फिडेंस की वो मजीद श्रिंक होगी, जिसको रिपेयर करते फिर बहुत वक्त लग जाए। और एक आखिरी सवाल अनुज साहब कि ये अब गवर्नमेंट को ये राइट टाइम है कि इस डिसीजन को वापस ले ले, मजीद पास ऑन ना करे प्रेशर इस वक्त लोगों पर, और ये चलता रहा तो फिर ज़ाहिर है हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं, चूँकि इसमें कमी तो आ ही नहीं रही। अब इंटरनेशनल मार्केट में जिस परसेंटेज से आज कमी हुई है, यकीनी तौर पर रात 12 बजे उतनी परसेंटेज में कमी की अनाउंसमेंट नहीं होगी प्राइसेस में। तो ये बड़ा वन साइडेड सा डिसीजन है कि सिर्फ प्राइस बढ़ते रहना है, इसमें कम नहीं होना है। जी, इसमें बेसिकली तो आप एक चीज हठधर्मी है, आपको फौरन एडजस्ट करना चाहिए जो मार्केट कह रही है और मार्केट की बात सुनिए। और इसमें ज्यादा अहम चीज ये है कि ये जो आपने प्राइस बढ़ाई है पिछले 4-5 दिनों में, उसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब लोग, उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया है। देखिए ना, वो कोई अपना प्रॉफिट तो कट करता नहीं है। इवन इफ ये कम करेंगे तो लोग कहेंगे कल को ये फिर बढ़ा देंगे। तो ये जब आप अनसर्टेनिटी का सिग्नल देते हैं और कंटिन्यूस डायलॉग ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कंज्यूमर की मुझे कंजम्पशन पावर के ऊपर और हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर दिखाई दे रहा है अगले 6 माह से तीसरे क्वार्टर। सर अच्छा, ये पिछले 8 दिन में 20 रुपये 5 किस्तों में हुकूमत ने बढ़ाए। एक दिन में अगर ये 20 रुपये बढ़ते तो शायद रिएक्शन ज़्यादा आता। तो ये एक स्मार्ट प्ले तो नहीं है गवर्नमेंट का कि थोड़ा थोड़ा करके? पॉलिटिकल है। अरबाब साहब देखिए, आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या आपने पॉलिटिकल गेम प्ले करना है कि आपके ऊपर ब्लेम ना आए, या आपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्टडी रखना है। हुकूमत की जब भी पॉलिसीज होती हैं उसमें ट्रेड ऑफ्स होते हैं। यहां मुझे ट्रेड ऑफ ज्यादा लुकिंग गुड की तरफ दिखाई दिया कि हम अचानक उसको बढ़ाएंगे तो शायद हम विल लुक वेरी बैड। लेकिन यहां पर उन्होंने जो की इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वेलफेयर और उनके एतमाद को मद्देनजर नहीं रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।